हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपावसिन्धुः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। माता जी प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र भी पढ़ लीजिए। ओके प्रभु जी। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। यस, क्विकली मूविंग ऑन टू आवर मॉड्यूल। तो आज का हमारा टॉपिक है वेद। उसके बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं ऊपर ही लिखा हुआ है हेडिंग में ही, ईश्वर को जानने की विधि। यस, तो वेद क्या है, ईश्वर को जानने की विधि है, उसके बारे में हम प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा पहले मैं उससे ये चर्चा करना चाहूंगा कि हम इतना कृपा की याचना क्यों कर रहे हैं। तो मैंने बताया था भक्ति जो है कृपा का ही मार्ग है। अगर हमें कृपा प्राप्त नहीं होगी तो हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। जो हम हरि नाम कर पा रहे हैं, जो भी हम बोल पा रहे हैं कृष्ण के बारे में, या जो भी हम कथा सुन पा रहे हैं, वो सब कृपा हो रही है हमारे ऊपर, इसीलिए हम आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है। और कहते हैं कि आज जो हरि नाम ले रहा है ना, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसे वैष्णव मानना चाहिए। और ये मानना चाहिए कि पिछले जन्मों में ये बहुत सारे काम कर चुका है, देवी देवताओं की भक्ति से लेकर जो भी दान पुण्य, जो भी अच्छे कर्म है, ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं, तभी आप जो है हरि नाम सुन पा रहे हैं, हरि नाम ले पा रहे हैं। ठीक है। आज मैं अमोघ लीला प्रभु जी का कोई कुछ वीडियो देख रहा था। तो वो बता रहे थे कि बहुत सारे होंगे कि जो बहुत बड़े यज्ञ करते होंगे, है ना, बहुत मंत्र बोलते होंगे, फिर अगर उनको बोला जाए हरि का नाम ले, तो ये नहीं, हरि का नाम नहीं लेंगे। तो जब तक कृपा नहीं होगी हरि का नाम नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है। हरि कौन है? जो हमारे समस्त पाप हर लेते हैं, उन्हें हरि बोलते हैं। ठीक है। तो आज उन्हीं को ही थोड़ा सा जानने की अ, तरीका जानेंगे कि कैसे हम ईश्वर को जान सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे पहले हम। यस। तो आप सबसे प्रार्थना है मेरे लिए, आप प्रे कीजिएगा कि जो भी चीज मैं बोलूं वो कुछ परंपरा के अनुगत ही आ रहा हो, कुछ भी अलग हटके मैं अपनी तरफ से ना बोलूं। हरे कृष्ण। ठीक है। कौन रीड करना चाहेगा ईश्वर को जानने की विधि? सुभाषचंद्र प्रभु जी रेडी हैं? ठीक है प्रभु जी। आप यहाँ पर शक्तियों से परे हैं, ऐसे ऊपर की 3-4 लाइनें हैं, वो पढ़ लीजिएगा। आप स्टार्ट कीजिए प्रभु जी। ईश्वर को जानने की विधि। वैदिक शिष्य परंपरा में गुरुजन अपने कथनों को तथा प्रामाणिक स्रोतों से सुने गए कथनों पर आधारित करते हैं, निजी अनुभव पर नहीं। अपने प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा वस्तुओं को समझने का प्रयास करना ज्ञान प्राप्त करने की भौतिक विधि है, जिसे
प्रत्यक्ष कहते हैं, किंतु वैदिक विधि से भिन्न है। यह श्रुति कहलाती है, जिसका अर्थ है प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना। वैदिक ज्ञान का यही रहस्य है। आपको अपनी अपूर्ण इंद्रियों के आधार पर उन वस्तुओं को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो व्यवहारिक शक्तियों से परे हैं। यह ठीक है संभव प्रवीण जी, नहीं है। यहाँ तक एक बार रुकते हैं हम और इसको जी थोड़ा सा प्रभु। समझने का, थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैदिक शिष्य परंपरा क्या है। गुरु परंपरा कह लो या शिष्य परंपरा, जो भी शिष्य बनते हुए आ रहे हैं टॉप डाउन लेवल से, भगवान से स्टार्ट होगी ब्रह्मा जी तक, यही हमारी ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव परंपरा है कि ब्रह्मा जी क्या है, पहले शिष्य हैं भगवान के। वहीं से सारा ज्ञान टॉप डाउन, ऊपर से नीचे तक हमारे तक फ्लो होकर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर गुरुजन क्या करते हैं, अपने कथनों को सदा प्रामाणिक स्रोतों से सुने गए कथनों पर आधारित करते हैं। जो भी गुरुजन बोलते हैं वो वर्ड्स कहाँ से आ रहे होते हैं, प्रामाणिक स्रोतों से आ रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कहीं भी कुछ भी बोल रहे होते हैं वो, नहीं। उन्होंने पहले गुरु परंपरा में वो सब सुना है, वेदों ग्रंथों में वो है, उन्हीं के आधार पर वो अपने कथन बोलते हैं। अपने निजी अनुभव पर कुछ भी नहीं करते। पर्सनल एक्सपीरियंस से वो कुछ नहीं बोलते कि हाँ मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, या मैं अपने हिसाब से अपनी थ्योरी बोल दूंगा या कुछ नहीं। गुरुजन क्या करते हैं, जो ज्ञान परंपरा से आ रहा है उसी को बताते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप क्या है, एज इट इज आती है वो। ठीक है, इसीलिए उसका नाम यथारूप है। इसी तरीके से गुरुजन जो है, जो ज्ञान हमें दे रहे हैं वो एज इट इज देते हैं। उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या खुद का कुछ बनाया हुआ उसमें नहीं होता है। अपने प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा वस्तुओं को समझने का प्रयास करना। क्या बताएं कि भौतिक करेगी अनुभव से या प्रत्यक्ष अनुभव से। प्रमाण कौन सा, प्रत्यक्ष वाला। एक्चुअली प्रमाण के भी तीन टाइप्स हैं जो मुझे याद आ रहे हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष जो हमारी आंखों के सामने है, हम उसी चीज को प्रूफ मान रहे हैं जो हम सामने दिख रहे हैं, तो इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। तो अब आप खुद से बताइए, क्या प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा सही होता है? हमेशा जो हम सामने देख रहे हैं उसी को प्रूफ मान रहे हैं, इसे बोल रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। क्या ये सही है? ऑल द टाइम क्या हम विश्वास कर सकते हैं जो हम सामने देख रहे होते हैं? Anyone? जो हम एक्चुअली सामने देख रहे होते हैं उसको प्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है कि वो मोल्ड फॉर्म में भी हो सकता है। हमें खुद नहीं पता होता क्या प्रूफ, कितनी सच्चाई है उसमें, कितनी नहीं है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी कई बार गलत सिद्ध हो सकते हैं। दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान लगाकर हमने गैस कर लिया जी, गैस कर लिया, हम तो प्रत्यक्ष प्रमाण पे 100% श्योर नहीं हो पा रहे, अनुमान प्रमाण पे कहाँ से श्योर होंगे कि वो सही है। और तीसरा होता है शास्त्र प्रमाण या श्रुति भी जिसे बोला जाता है। शास्त्र प्रमाण बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, राइट। हम वो क्योंकि भगवान से डायरेक्ट आ रहे हैं, भगवान में कोई भी त्रुटि नहीं है। भगवान के भक्त जो हैं दे आर पूर्ण, उनमें सारे गुण हैं, राइट। वो कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्र प्रमाण जो है, श्रुति जो है, दैट इज प्रामाणिक, वो बोनाफाइड सोर्स से ही हमारे पास आती है। ठीक है, तो भौतिक विधि के बारे में बताया। भौतिक विधि क्या मानती है, प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे करके दिखाओ, उसके बाद हम आगे उसको मानेंगे। आपको याद होगा हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते थे साइंस में या जैसे भी लैब्स में, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद मानते हैं अरे हाँ ये तो ऐसा ही होता है। लिटमस पेपर सच में एसिडिक पे रेड हो जाता है ना। तो अगर बेसिक कुछ उस पे लिक्विड डाला जाए तो वो ग्रीनर साइड पे जाएगा, है ना। और वाटर से, अगर वाटर उस पे लगाएं जिसका pH 7 है, श्रद्धा माता जी, तो क्या होता है लिटमस पेपर पे? कोई चेंज नहीं होता। कोई चेंज नहीं होता। माता जी आज साइंस का पेपर देखे आए हैं, हरी बोल। वेरी नाइस माता जी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि पहला जाना हमने भौतिक विधि, अब जान रहे हैं वैदिक विधि। तो वैदिक विधि प्रामाणिक स्रोतों से आती है और जिसे श्रुति भी कहा जाता है। हम सुन के ही आगे बढ़ते हैं, जैसे श्रवण करते हैं कहाँ से, प्रामाणिक स्रोतों से। तो वैदिक ज्ञान का यही रहस्य है। वैदिक ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, टॉप डाउन अप्रोच से, हमारी गुरु परंपरा के अनुगत होकर हम ये प्राप्त कर सकते हैं। आज का भजन भी रिलेट अगर हम कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी।
कि हम सबसे दया की याचना कर रहे हैं, हम सबके अनुगत होना चाह रहे हैं और उन्हीं का दास, दास अनुदास अनुदास, मतलब उनमें दास के भी दास के दास, जितना भी हम 100,000 टाइम्स दास, ठीक है, इतनी परंपरा में इतना नीचे हम आना चाहते हैं। एक और मुझे वर्ष याद आ रहा है चैतन्य शिक्षाष्टकम से ही, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, तृणादपि सुनीचेन, तृण का तिनका लेकर अपने दांत में दबाइए, जो कि घास का तिनका जिसे बोल सकते हैं, अपने दांत में दबाकर भगवान के अनुगत होकर हम क्या कर सकते हैं, और वृक्ष के समान सहिष्णु होकर, हमारी टॉलरेंस कितनी हो जाए, पेड़ के समान। पेड़ आप खुद से सोचिए, बारिश आती है, आंधी तूफान आता है, कोई प्रोटेस्ट करते हैं क्या? नहीं। वो इतने सहिष्णु होते हैं, इतने सहनशील होते हैं, इतना टॉलरेंस पावर इतनी है उनके अंदर कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता उन पर। और क्या बता रहे हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना, मान और सम्मान की भावना से हमें रहित होकर क्या करना चाहिए, ऐसा हमें रहना चाहिए, इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए, इतना हम्बल बनना चाहिए। उसके बाद ही हम कीर्तनीय सदा हरि, भगवान का नाम सदा तभी हम ले पाएंगे जब ये क्वालिटीज हम हमारे अंदर डेवलप कर पाएंगे, तभी हम प्रामाणिक स्रोतों से ज्ञान ग्रहण कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। आपको अपनी अपूर्ण इंद्रियों के आधार पर उन वस्तुओं को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो शक्तियों से परे हैं। तो जो कुछ चीजें हैं जो हमारे स्कोप के बाहर हैं, भगवान को ऐसे ही नहीं समझा जा सकता, है ना। ब्रह्मा जी उनके इतने बड़े भक्त हैं, वो भी कई बार उनमें प्रॉब्लम हो जाती है उनको समझने में, भगवान को भूल जाते हैं। एक बार हुआ था ब्रह्म विमोचन लीला के बारे में, अगर आपने सुना हो तो वो कथा कोई बताना चाहेगा? ट्विंकल माता जी, आप बताना चाहोगे थोड़ा बहुत इसके बारे में? ब्रह्म विमोचन लीला, थोड़ा सा उसका जिस्ट दे दीजिए, क्या था वो? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे जो कृष्ण माता जी। अगासुर का वध किया था जब भगवान ने, तो उसके बाद भगवान अपने सखा के साथ मतलब भोजन वगैरह कर रहे थे। तो उस समय ब्रह्मा जी आए थे देखने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए कि अगासुर को किसने मार दिया, इस टाइप से दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जब वो देखते हैं ये कैसे भगवान है जो एक दूसरे का छीन के खा रहे हैं, झूठा खा रहे हैं, ये कैसे भगवान है, तो वो कंफ्यूज हो गए, बिविल्डर हो गए। तब उन्होंने भगवान के सखा को और जो गाय आदि थी उनको ले जाते हैं ब्रह्मलोक में। और फिर राइट, उसके बाद किडनैप एक, कर लेते हैं वो। हाँ, किडनैप करते हैं। उसके बाद जी एक माता क्षण जी। ही होता है जब वो वापस आते हैं, लेकिन भगवान अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं उतने ही ग्वाल वाले सखाओं में, गाय में, मतलब हर चीज में भगवान अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो जब ब्रह्मा जी आते हैं तो वो देखते हैं कि मैं तो अभी इन सबको ले गया था यहाँ पे, वापस से बिल्कुल सेम एज इट इज कैसे हो गए। तो फिर वो वापस से राइट। आते हैं और फिर वो भगवान, फिर अपना चतुर्भुज रूप भगवान दिखाते हैं उन्हें। और तब राइट, भगवान तब उन्हें ब्रह्मा जी समझ पाते हैं उनको कि ये तो भगवान नहीं है, और फिर तब भगवान उन्हें ज्योति का प्रार्थना एहसास करते होता है। हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया माता जी ने, थैंक यू माता जी, हरी बोल। तो वो क्या होता है, ब्रह्मा जी भी उसमें, उनको ऐसा हो जाता है कि यार ये भगवान थोड़ी होता है, ये जूठा खा रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, ऐसे कौन से भगवान होते हैं। वो नहीं मानते हैं, वो कहते हैं चलो इनके फ्रेंड्स को किडनैप कर लेते हैं। तो वो किडनैप करके दूसरे ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। फिर बाद में जब वो देखते हैं कि नहीं भाई, इन्होंने इतना एक्सपेंशन किया, यहाँ पर कोई भी असर नहीं होने दिया, ना ही गैया, और गैया बछड़ों के रूप में भी उन्होंने इतना एक्सपेंशन कर लिया था, गैया अपने बछड़ों से और ज्यादा प्यार करने लगी हैं। जो भी वहां पर गोपियां हैं, वो अपने बच्चों से और ज्यादा प्रेम करने लगी हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने स्वयं एक्सपेंशन कर लिया था, साक्षात कृष्ण सबके साथ थे, और उनके रूप रंग में कोई भेद नहीं था। उन्होंने ग्वाल बाल भी वो सेम सेम टू सेम बन गए थे। अब आप खुद से सोचिए, ब्रह्मा जी जो कि इतने सिद्ध बुद्धि के बने हुए हैं, ऊपर से नीचे तक बुद्धि के बने हुए हैं। आप खुद से सोचिए, आप रसगुल्ला खाते हैं, क्या आता है मुंह में? रस आता है ना, कितना मीठा मीठा हो जाता है। बिल्कुल, वो रसगुल्ला किससे बना है? मीठे से बना है, एकदम बहुत ज्यादा मीठा है। अब ब्रह्मा जी क्या है, ऊपर से लेकर बुद्धि से बने, ऊपर से नीचे तक बुद्धि के बने हुए हैं। फिर भी वो इतनी बुद्धि होने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए अब हमारे पास तो क्या ही योग्यता है, हमारी तो इंद्रिया अपूर्ण है, हमें नहीं दिखता है एक चीज के बाद। तो जो प्रत्यक्ष वाली चीज है ना, हम सामने देखकर चीजों को समझें, हमारी अपूर्ण इंद्रियों से हम उसको नहीं समझ सकते हैं। तो भगवान तो इतनी
समझने वाली चीज है कि ब्रह्मा जी तक नहीं समझ पाए उनको। ठीक है, और ऐसी अनेक कथाएं हैं। मदन मोहन जी की लीला है। तो भगवान का नाम मदन मोहन क्यों पड़ा था? तो कामदेव को उन्होंने ऐसे भ्रम तोड़ा था कि कामदेव जी को ही उन्होंने मोहित कर लिया था। तो मदन नाम होता है कामदेव जी का। मदन मोहन जो मदन को भी मोहित कर लेता है, दैट इज मदन मोहन। भगवान ने कामदेव को भी मोहित कर लिया था। ठीक है, तो भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। तो हमारी इनकम्प्लीट सेंसेस के साथ, अपूर्ण इंद्रियों के साथ हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो इसीलिए जो भौतिक तरीका है ना, वो भगवान को समझने में तो नहीं लगाना चाहिए हमें कि प्रत्यक्ष प्रमाण से समझ लेते हैं। नहीं जी नहीं, हमें क्या लगाना चाहिए? वैदिक प्रमाण लगाना चाहिए। श्रुति के आधार पर हमें भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस पे। मान लीजिए से शोभा माता जी, आप रीड करेंगे प्लीज? ये मैंने अभी हाईलाइट किया है, मान लीजिए यहाँ से रीड करना है। शोभा माता जी, आप हैं क्लास में? यस। हरे कृष्णा। यस हाँ माता जी, आप जी। अनम्यूटेड हैं पर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे हाँ, कृष्णा। आज मुझे थोड़ा जॉब में आने से जी थोड़ा माता सा जी, टाइम लग गया। कोई हाँ बात नहीं जी। माता जी, हाँ। मैंने हाईलाइट किया इसीलिए। हाँ आप जी। हाँ में जी। भी अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। मान लीजिए हाँ जी। जी। हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ। फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। हाँ, अब आगे आ गया। हाँ, जी मान माता लीजिए जी। कि आप जानना चाहते हैं कि मेरा पिता कौन है। क्या क्या आप प्रयोग द्वारा पता लगा सकते हैं? क्या यह संभव है? नहीं तो आप किस तरह जान सकते हैं कि मेरे पिता कौन है? उचित अधिकारी यानी अपनी माता से सुनकर, यह साधारण ज्ञान की बात है। जब आप प्रायोगिक विधि से अपने भौतिक पिता को नहीं जान सकते, तो इस प्रायोगिक विधि से परम पिता को कैसे जान सकते हैं? कृष्ण आदि पिता हैं और वे आपके पिता के पिता हैं। अतः यदि आप प्रायोगिक विधि से अपने ही पिता को यानी पहली पीढ़ी को ही नहीं जान सकते, तो भला इस तरह से आप ईश्वर को या कृष्ण को कैसे जान सकते हैं? थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर आप देखिए, एक्चुअली प्रभुपाद जी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड इतना इंटेंस है, इतना उसमें गुह्य ज्ञान छुपा हुआ है, बहुत ज्यादा। अगर उन उसी पे आप चर्चा करने लगे तो बहुत सारा एक्चुअली मटेरियल सबके पास हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि आप अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके पिता कौन है। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा? क्या हम किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर जान सकते हैं? आपका जब बर्थ हुआ, आपको नहीं पता कौन था वहां पे, कौन कौन पिता है, कौन माता है। माता तो खैर बच्चे के पास ही रहती है, माता का तो हमें पता है। ठीक है, बट हम पिता को नहीं जान सकते जब तक हमें माता नहीं बताएंगे कि ये बेटा, ये आपके पिता हैं। ठीक है, तो ये तो साधारण ज्ञान की बात है, कॉमन सेंस बता रहे हैं प्रभुपाद इसको। तो उचित अधिकारी से हमें जानना पड़ेगा, जो ऑथराइज पर्सन है उससे हमें जानना चाहिए कि हमारे पिता कौन है। तो ये तो साधारण से ज्ञान की बात हुई कि हम अपनी माता से पूछ सकते हैं कि हमारे पिता कौन है। अब प्रायोगिक विधि किसी एक्सपेरिमेंट से करके हम अपने पिता को नहीं जान सकते। अब आप खुद से सोचिए, भगवान कौन है? भगवान तो है परम पिता परमेश्वर। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, ममे अंश जीव लोके जीव भूता सनातना। तो भगवान कह रहे हैं मेरे ही अंश हैं सभी, सभी भगवान के ही अंश हैं। भगवान परम पिता हैं। हम अपने पिता को एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं जान सकते, प्रत्यक्ष प्रमाण के थ्रू नहीं जान सकते, तो भगवान को कैसे जानेंगे? वो तो सभी के पिता हैं, अकेले हमारे थोड़ी, राइट? तो यहाँ पर ये चीज बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं प्रभुपाद, एक्सपेरिमेंटल जो लर्निंग है उसको हमें रोक देना चाहिए जब भगवान को जानने की बात आ रही है। तो कृष्ण आदि पिता हैं, वे आपके पिता के पिता हैं, राइट? जो हमारे पिता हैं उनके भी पिता हैं, जो हमारे ग्रैंड फादर है उनके भी पिता हैं, जो ग्रैंड ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड फादर है उनके भी पिता वही। ठीक है, तो इतनी हायरार्की में इतना ऊपर जाके हम कैसे जान सकते हैं भगवान को अपने इन
अपरिपक्व इंद्रियों से या अपूर्ण इंद्रियों से हम कैसे जान सकते हैं? तो अगर हम प्रायोगिक विधि से पहली पीढ़ी को नहीं जान पा रहे, तो इतने ऊपर जाके इतनी पीढ़ियां हैं, भगवान तक कैसे पहुंच पाएंगे हम? बिल्कुल नहीं पहुंच सकते हैं। तो ऐसे हम भगवान को नहीं जान सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। क्या नेक्स्ट पैराग्राफ और पढ़ेंगे अभी हम। कौन पढ़ेगा? कौन? श्रुति राणा माता जी, आप पढ़ लीजिए। यस प्रभु जी। लोग प्रमाणिक विधि से ईश्वर को खोजते हैं, किंतु काफी खोज के बाद असफल हो जाते हैं। तब वह कहते हैं, ओह, ईश्वर कहीं नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ। किंतु ईशोपनिषद कहती है कि मनुष्य को प्रायोगिक विधि से नहीं, अपितु सुनकर श्रुति के माध्यम से ईश्वर के विषय में जानना चाहिए। कोई किससे सुने? क्या किसी दुकानदार से? क्या उच्चकों से? नहीं, मनुष्य को धीरे से सुनना चाहिए। धीर का अर्थ है वह जिसकी इंद्रियां भौतिक प्रभाव से चलायमान नहीं होती हैं। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर प्रभुपाद फिर से बता रहे हैं, लोग प्रामाणिक विधि से क्या करेंगे? ईश्वर को खोजते हैं, किंतु वो असफल हो जाते हैं। अप्रामाणिक होना चाहिए शायद यहाँ पर, कि जो की चीज बोनाफाइड नहीं है, उस विधि से भगवान को खोजने का प्रयास करेंगे, या फिर भौतिक विधि से प्रत्यक्ष प्रमाण वो ढूंढेंगे। ठीक है, तो उससे भगवान को ढूंढना चाहेंगे, पर बाद में वो असफल हो जाएंगे, क्योंकि भगवान तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण ढूंढेंगे कि सामने भगवान दिख जाए, मुझे दिख जाए, नहीं, ऐसा होगा नहीं। तो इसीलिए वो असफल हो जाते हैं, और बाद में कहते हैं भगवान तो कहीं नहीं है, भगवान तो मैं ही हूँ, दिखेंगे कहाँ से, मैं भगवान हूँ। इसीलिए बट ईश उपनिषद क्या बताती है? ईश उपनिषद। तो ईश उपनिषद, उपनिषद के बारे में भी हमें थोड़ा जानना चाहिए। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद, उप का मतलब होता है पास रहना, उपनिषद कुछ सुनना। तो उपनिषद वो हैं जो गुरु जो हमें बोलते हैं, दैट इज उपनिषद। पास रहकर भगवान के पास जो हमें लेके जाएंगे, उपनिषद। उपवास भी करते हैं ना, कोई भी उपवास करते हैं, तो उपवास को हमें ऐसे समझना है, भगवान के निकट रहना। उप मतलब निकट, वास मतलब रहना। तो उपवास, भगवान के निकट रहना, वो कहलाता है उपवास। ठीक है, तो जब भी मोस्टली लोग, पहले भी हम क्या करते थे, फास्टिंग किया जी, भूखा मरेंगे हम, कुछ नहीं खाएंगे, जल जल पी लिया, थोड़ा बहुत कुछ किया, खाएंगे कुछ नहीं, भूखे रह लिया, हमारा हो गया फास्ट। नहीं, उपवास करना होता है इसका मीनिंग। उपवास इज निकट रहना, भगवान के निकट रहना। दिस इज उपवास, दिस इज व्रत। तो भगवान की कथाओं का श्रवण हमें करना चाहिए, कीर्तन आदि करना चाहिए, जप करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, दैट इज उपवास। ठीक है, तो आज ये भी हमने थोड़ा चर्चा की कि उपवास क्या होता है, भगवान के निकट रहना। तो बताते हैं हमारे सीनियर डिवोटीज बताते हैं कि भगवान के निकट रहने का प्रयास करना। ठीक है जी, आपसे भूखे नहीं रहा जा रहा, पानी पी लीजिए, तो आप अपने निर्जल व्रत को सजल बना सकते हैं। सजल, जल से भी नहीं हो पा रहा, तो आप फल ले लीजिए, उसको सफल कर लीजिए। ठीक है, बट आपको क्या करना है? अन्न करके उसको निष्फल नहीं करना है। तो कहते हैं कि एकादशी का व्रत आपको अन्न नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो हमें अन्न पाकर उसको निष्फल नहीं करना है। फ्रूट्स, जो व्रत के जो भी चीजें हैं, हम वो पा सकते हैं, बट कोशिश क्या करनी है? भगवान के निकट रह जाए। आप सोचिए कि आपने ऐसा किया कि आप निर्जल फास्टिंग कर रहे हैं, बट आपके अंदर एनर्जी नहीं बची उपवास करने की, भगवान के निकट कुछ जाने की। तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ प्रसाद आप ले सकते हैं, नो हार्म इन दैट। तो आपकी अपनी बॉडीली जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफिल करके उपवास करना चाहिए। तो भगवान के निकट हमें कथा श्रवण या जपा या कीर्तन सुन के, कीर्तन करके, गाकर, वो सब हमें करना चाहिए। तो प्रायोगिक विधि से नहीं, अभी तो हमें क्या करना चाहिए? श्रुति के माध्यम से भगवान को जानना चाहिए। और पर सुने किससे? श्रुति मतलब सुनना, श्रवण करना। तो बट सुने किससे फिर? क्या किसी दुकानदार के पास जाके सुन लें, या किसी उचक्के से सुन लें? नहीं, ऐसा नहीं करना है कि किसी से भी जाकर हम ज्ञान प्राप्त करने लग जाएं, किसी से भी सुनने लग जाएं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो किससे सुनना चाहिए फिर? हमें धीर से सुनना चाहिए। धीरज शब्द से बना है धीर। ठीक है, और आगे मीनिंग प्रभुपाद अगली लाइन में बता रहे हैं धीर का। सॉरी, धीर कौन है? जिसकी इंद्रियां भौतिक प्रभाव से चलायमान नहीं होती, दैट इज भौतिक चीजों का
उन इंद्रियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। गोस्वामी, गोस्वामी इस 2 वर्ड से बना है, गो स्वामी, जो अपनी इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रियां उनके वश में है, ना कि वो इंद्रियों के वश में है। ठीक है, इसीलिए गोस्वामी वर्ड आता है। वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। इंद्रियों का वेग जिन्हें प्रभावित नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों से हमें सुनना चाहिए। तो जो हमारे गुरु परंपरा में है, बहुत सभी ऐसे ही हैं जो इंद्रियों के वश में बिल्कुल नहीं है। उन्हीं से हमें सुनना चाहिए, उन्हीं की वाणी। प्रभुपाद जी परमहंस हैं, परिव्राजकाचार्य हैं, राइट। परिव्राजकाचार्य क्या होता है? जो कि भ्रमण करके आचार्य, जो आचार्य भ्रमण भी करता है और हरिनाम या भगवान कृष्ण को बांटते हुए चलते हैं। प्रभुपाद जी जब इंग्लैंड गए थे, तो वहां पर किसी प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि आप तो बड़े गरीब देश से आए हैं, क्या करने आए हैं स्वामी जी यहाँ? क्या लूटने आए हैं हमारे यहाँ से, क्या लेने आए हैं? तो प्रभुपाद जी ने बड़ा सटीक जवाब दिया था उसको। उन्होंने कहा था, तुम कोहिनूर हीरा, इतनी सारे तुम हमारा गोल्ड, सभी चीजें लूट लाए हो, पर एक चीज रह गई थी। क्या रह गया था? कृष्ण रह गए थे हमारे पास। वो कृष्ण आप लोगों को बांटने हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने इतना सटीक जवाब दिया था कि वो कृष्ण को वहां बांटने आए थे। ठीक है, तो हमें किसी से भी नहीं सुनना चाहिए। परिव्राजकाचार्य घूमकर प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व का बहुत बार भ्रमण किया और घूम घूम कर सबको आचार्य अपने शिक्षाएं दी। ठीक है, तो परिव्राजकाचार्य हैं, परमहंस भी हैं, परम सिद्ध वैष्णव हैं, और वो उनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सुनना चाहिए। जो इसीलिए कहा जाता है प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं वो हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। अब यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है कि कहाँ से हमें ज्ञान लेना चाहिए। हाँ जी, संजू यादव माता जी, आप रीड करेंगे? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अतएव यदि आप असली ज्ञान चाहते हैं तो आपको वेदों से यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इन्हीं वेदों के अंग स्वरूप 108 उपनिषद हैं, जिनमें से 11 अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन 11 में से ईशोपनिषद ही सर्वोपरि है। उपनिषद शब्द में उप का अर्थ निकट है, अतः ईशोपनिषद का ज्ञान आपको कृष्ण के निकट ले जाने वाला है। राइट, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, बस माता जी इतना ही अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं कि अगर आप असली ज्ञान चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? वेदों से ही पढ़ना चाहिए। तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ठीक है, और ये जो वेद हैं इनके ही पार्ट्स हैं 108 उपनिषद। इन 108 में से 11 बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। 11 108 भी मेन है, ये उन मेन में से भी 11 मेन है। उन 11 में से क्या बताया? ईशोपनिषद सर्वोपरि है, टॉप मोस्ट क्या है? ईशोपनिषद। तो इसको ब्रेक करके पढ़ना चाहिए। ईश भगवान, उप पास रहना, निषद। तो जो भी उप ईशोपनिषद क्या करेगा? हमें भगवान कृष्ण के निकट लेके जाएगा। इसीलिए इस बताया जा रहा है कि ईशोपनिषद जो है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है ये। इसीलिए ईशोपनिषद पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। आप ही पढ़ लीजिए माता जी, संजू यादव माता जी, आप पढ़ लीजिए। ठीक प्रभु जी। विद्वान समाज में वेदों की श्रुति के रूप में प्रारंभिक प्रमाण माना जाता है। ये वेद दूषित बुद्ध जीवों के शोध कार्य द्वारा स्थापित ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों की इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, अतः वे वस्तुओं को यथा रूप में नहीं देख सकते। वे केवल सिद्धांत बगड़ाते हैं। ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान निश्चित होता है, उसमें कोई संदेह या त्रुटि नहीं रहती। बुद्धिजीव हमेशा भूल करते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं और धोखा देते हैं। वे किस तरह धोखा देते हैं? जब कोई भगवत गीता को न समझते हुए भी उस पर टीका लिखता है, तो वह अबोध जनता को धोखा देता है। जिसके पास यदि विद्वान की उपाधि होती है, वह भगवत गीता की लोकप्रियता का लाभ उठाकर लिखता है। ऐसे ही तथाकथित विद्वान यह दावा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना मत व्यक्त कर सकता है, किंतु भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल भक्त ही गीता को समझ सकते हैं। अतः ये तथाकथित विद्वान लोगों को धोखा देते हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? विद्वान जो है
समाज में वेदों को श्रुति के रूप में, विद्वान समाज में वेदों को श्रुति के रूप में प्रारंभिक प्रमाण माना जाता है। तो वेदों की श्रुति हमें करनी चाहिए, दिस इज इनिशियल प्रूफ। ठीक है, ये वेद दूषित बद्ध जीवों द्वारा नहीं बताए गए, ये वेद जो है भगवान से ही आ रहे हैं डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे जैसा कोई व्यक्ति बता रहा है अपनी तरफ से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है, जो भी बद्ध जीव हम हैं, इंद्रियां अपूर्ण हैं और हम वस्तुओं को यथारूप उनको एज इट इज नहीं देख पाते हैं। वे केवल सिद्धांत बघाड़ते हैं, सिद्धांत कोई भी अपना सिद्धांत बताने लगे, ये प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल, अपने अपना ज्ञान बांटते रहेंगे। तो ऐसा हो सकता है, हो सकता है ऐसा हो जाए, ऐसा हो सकता है नहीं। ज्ञान जो है वो फिक्स्ड होता है, एकदम निश्चित होता है कि ऐसा ही होता है, उसमें कोई भी डाउट नहीं होता, कोई संदेह उसमें नहीं होता, ना कोई कमी होती है ना कोई गलती होती है उसमें। और बद्ध जीव हमेशा भूल करते हैं, गलती करते हैं हम लोग, हम मोहग्रस्त हो जाते हैं और धोखा भी देते हैं। हम मोह में रहते हैं, राइट, हमें बहुत सारी आसक्तियां हैं और हम धोखा भी देते हैं। तो धोखे का एग्जाम्पल यहाँ प्रभुपाद जी दे रहे हैं। भगवत गीता पर कौन टिप्पणी लिख रहा है जिसको भगवत गीता के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं। आप खुद से देखिए यूट्यूब पर कितनी वीडियोस आती हैं, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, वो कहाँ कहते हैं, हमें तो आज तक मिला नहीं। कुछ भी बताते हैं वो लोग। तो ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। कोई भी कोट हमें देखकर ऐसे ही नहीं मान लेनी चाहिए कि क्या है। हमें खोजना चाहिए कि वेदों में कहाँ लिखा है, भगवत गीता में कहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो हमें ऐसे ही किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें शास्त्र प्रमाण की तरफ जाना चाहिए, श्रुति की तरफ जाना चाहिए कि जो हमें बता रहा है, क्या वो खुद से इतना सरेंडर्ड है भगवान को या ऐसे ही बता रहे हैं। तो ये चीज फॉलो करनी चाहिए। आप खुद से सोचिए, जो जब कहा जाता है, इस्कॉन में आते हैं और कहते हैं गुरु का चुनाव शिष्य ही करता है, वो इतना जान सकता है कि ये गुरु क्या कर रहे हैं। वो थोड़ा सा उन्हें टाइम दिया जाता है गुरु को चूज करने का। ठीक है, अ, वो सब यहाँ पर इस्कॉन में पूरा सिंप्लीफाइड तरीके से है। गुरु को हम चूज कर सकते हैं, वो हम पता लगा सकते हैं उनको फॉलो करके, उनकी वीडियोस सुन के, या उनके कभी लेक्चर्स हुए तो वहां जाकर उनका सुना कि वो क्या बता रहे हैं, तो हम इजीली अंदाजा लगा सकते हैं वो कितनी शरणागति उनकी है। तो हमें गुरु परंपरा के अंतर्गत ही सुनना चाहिए बद्ध जीवों से जो भी। तो वीडियोस प्लीज आप उस पर देख सकते हैं कि कौन वीडियो कैसा उसमें ज्ञान दे रहे हैं। कई बार होता है कि वो कुछ भी बताते हैं, तो ऐसी वीडियोस को तो मैं रिपोर्ट कर देता हूँ यूट्यूब पे, मिसलीडिंग है वो। ठीक है, क्योंकि भगवत गीता में कहीं भी नहीं होता, वो कुछ भी बताते हैं, या कहीं भी किसी भी शास्त्रों में नहीं मिलता है हमें। तो अबोध जनता को धोखा भी दिया जा रहा है। जिसके पास विद्वान की उपाधि होती है कि वो बहुत ही स्कॉलरली बंदा है, इसने काफी डिग्रियां हासिल कर रखी हैं, वो क्या करता है, भगवत गीता जो कि बहुत लोकप्रिय है, बहुत फेमस है, भगवान की वाणी है, सबसे फेमस यही है, तो क्या करेंगे, वो दावा करेंगे कि अपना अपना मत व्यक्त कर दिया जाए कि ये ऐसा हुआ जी, ऐसा हुआ। तो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि केवल भक्त ही है जो भगवत गीता को समझ सकता है, अतः ये तथाकथित विद्वान लोगों को धोखा देते हैं। तो सभी जो भी लोग बता रहा होता है कुछ भी भगवत गीता के बारे में, हमें अंधाधुंध विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। हमें प्रामाणिक परंपरा से ही, बोनाफाइड जो हमारी परंपरा है उनके अंतर्गत ही रहकर हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। ठीक है, अभी काफी टाइम हो रहा है, तो आई थिंक हमें क्लास को यही वाइंड अप करना चाहिए। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक। ये जो टॉपिक है हम अगले वीक भी इसी को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। क्या किसी का कोई डाउट है, कोई टिप्पणी है, कोई रिमार्क्स हैं, तो प्लीज आप बता सकते हैं कि ये चीज सही नहीं लग रही है, इसको इस तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है। आपके जो वैल्यूएबल फीडबैक्स हैं, दे आर ऑलवेज वेलकम। हरे कृष्णा। कोई कुछ कहना चाहेगा प्लीज? यस माता जी। श्रद्धा माता जी। मुझे हरे कृष्णा। मतलब ऐसे कोई डाउट तो नहीं है, मुझे एक बात शेयर करनी थी आज के लेक्चर से। मतलब मेरे को बहुत कुछ याद आ गया। ये वाली जो टर्म है ना कि किससे सुनना चाहिए, और ये ना मेरे लिए एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग टर्म था। मतलब आई रिमेम्बर इन लॉकडाउन मतलब
हाँ जी सीरियल जी। था ना राधा कृष्ण, आई वाज सो मैड आफ्टर इट, मतलब उसका रिपीट थे लिखा सारथना, आई वाज सो मैड आफ्टर इट। आई रिमेम्बर माई सेल्फ वेकिंग एट 5 AM टू वॉच इट। एंड ओके। शिक्षार्थकम पे एक वीडियो आता है दीप हाँ प्रभु हाँ जी हाँ का। उसमें वो हाँ हाँ। कहते हैं कि लोग सबसे सुनते हैं, एक बार हम्म, किसी से बोनाफाइड से नहीं सुनते, तो आई टुक इट एज अ चैलेंज, और वहां से जो टर्न लेना शुरू किया ना, मैं सोचा चलो लेके देखते हैं, ये भी चैलेंज लेके देखते हैं। सही बात है, वैसे तो लोग पढ़ते नहीं है, सिर्फ सीरियल में देख के छोड़ देते हैं। तो दैट एट दैट पॉइंट ऑफ, हाँ, तो उस वहां से मेरी लाइफ चेंज होनी शुरू हो गई। तो माता जी अब किस चीज के पीछे मैड है आप? वो अब समझ आ गया ना, अब उसके बाद से, उस वीडियो के बाद से आई नेवर वॉच्ड एनी सीरियल। मैंने बंद राइट कर माता दी। जी। तो माता जी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रेज किया है कि हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना चाहिए। उनका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है। तो आप खुद से सोचिए कि बताया जाता है कि भगवान के 10 अवतार हुए, भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए, उसके ऊपर जो है सोर्स, उनके बारे में कभी नहीं पता, है ना। चोपड़ा जी ने बताया कि ये 10 में, चोपड़ा जी कौन, जो सीरियल बनाते थे, जिनके रामायण महाभारत वो सब सीरियल्स भी आए थे। तो काफी सारे सीरियल्स उस टाइम पे लॉन्च हुए थे। उस टाइम पे उन्होंने बताया था वो वाली सीरियल्स फिर भी काफी हद तक मैनेजेबल थे कि हाँ ये ठीक है। बट अप टू द मार्क तो 100% तो ठीक वो भी नहीं थे, बट हाँ काफी सारी चीजें उनमें सही थी। तो एक्चुअली हमें सीरियल से ज्ञान नहीं लेना चाहिए, हमें ज्ञान लेना चाहिए शास्त्रों से। तो जैसे माता जी बता रहे हैं, सीरियल आया था राधा कृष्ण, उसके पीछे वो बार बार उसको देखते थे कि अरे यार कितना अच्छा लग रहा है ये। तो एक्चुअली वो मसाला लगा के अपना कुछ भी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी दिखाते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ग्रंथों के माध्यम से ही जानना चाहिए ताकि हमें पूर्ण ज्ञान हो सके। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा? हरे कृष्णा। शुड वी वाइंड अप हियर? हरे कृष्णा। ठीक है, आई थिंक यू कैन वाइंड अप हियर। तो एक बार हम सभी वैष्णवों के चरण कमलों के वंदना करते हैं, जो कल्प तरु के समान हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, पतित आत्माओं के प्रति दयालु हैं, करुणा के सागर हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।